कैसे यूज़ किया। एक व्यक्ति ने अपना अनुभव सुनाया और जैसे बाबा मुरली में भी कहते रहते हैं, हर परिस्थिति में सब कुछ शिव बाबा को सौंप दो। और मुरली में जैसे बाबा ज्ञान की बातें बताते रहते हैं, जो कैसे हम घर गृहस्थ में रहे बताते रहते हैं, तो उसे फॉलो करो। तो उस व्यक्ति ने बताया कि उस पर बहुत अधिक कर्जा चढ़ गया था और कमाई इतनी नहीं थी कि कर्जा उतारा जा सके, तो वो बहुत परेशान रहता था। कोई रास्ता भी उसे दिखाई नहीं देता था कि कमाई कैसे बढ़ाऊं और कर्जा कैसे उतारूं। अब कर्जा किसी ने ज़बरदस्ती तो दिया नहीं था, इच्छाएं अधिक होने पर उन्हें पूरा करने के लिए कर्जा लिया जाता है, या जब दूसरों को देखते रहते हैं या किसी को नीचा दिखाने के लिए, बाहरी शान के लिए कर्जा लिया जाता है। तो वह व्यक्ति माता की बहुत भक्ति करता था। उन्होंने बताया कि हमेशा जो है माता से जाके मन्नत मांगता था कि कर्जा उतर जाए, माता रानी आप कुछ कर दो, कर्जा उतर जाए। अब सारे कर्म उसके थे, तो कर्म का फल तो उसे ही मिलना था, तो माता रानी क्या करेंगी। तो जब हम परेशान होते हैं तो जो कोई भी हमें कोई रास्ता बताता है तो हम बिना सोचे समझे चल पड़ते हैं उस रास्ते पे, चाहे कोई भी परेशानी हो, किसी भी तरीके की हो। कई बार हम फंस भी जाते हैं इस तरीके से। तो कई जगह जाने के बाद उस व्यक्ति ने बताया, उसे कोई पर्चा मिला, कोई पैम्फलेट मिला शिव बाबा के ज्ञान का। उन्होंने कहा कि शिव बाबा के ज्ञान का जो पर्चा मिला, तो उन्हें वो पढ़कर जो है एक नई आशा सी जागी कि ये अचानक शिव जी का मुझे मिला है, तो यहाँ पर कुछ हो सकता है, मेरी परेशानी दूर हो सकती है, हो सकता है ये कोई नया रास्ता बताए। तो जो उस पे बताए हुए पते पर वो वहाँ पे पहुँचे, तो पता चला कि पहले तो उन्हें 1 सप्ताह का कोर्स करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, उन्होंने कोर्स कर लिया। जब बताया कि वहाँ पे बहनों ने ही बताया कि सारी बात उनकी सुनी और कहा कि सच्चे दिल पर साहिब राजी होता है। शिव बाबा कहते हैं कि जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए, ये तो हमने कहावत भी सुनी हुई है। तो उसने जो है सब कुछ वहीं बाबा के कमरे में बैठकर सब कुछ सच सच शिव बाबा को लिखा कि मेरी कमाई उतनी नहीं थी और मैं अपने रिश्तेदारों, जानकारों, मित्र संबंधियों की तरह रहूं, इस तरीके से खूबसूरत मकान में रहूं। तो मैंने इसलिए जो है सबका देख देख के मैंने भी कर्जा लिया और सोचा कि कुछ बिज़नेस में लगा दूंगा और बाकी घर पर लगा दूंगा। और अब मैं कर्जा उतार नहीं पा रहा हूँ। मुझे बहुत ईर्ष्या होती थी सभी से, इसी कारण मुझे गुस्सा भी बहुत आता था। मेरा बिज़नेस भी अब जो है नहीं चलता है, बहुत कम, मतलब उसमें उतनी कमाई नहीं आ रही। तो उसने लिखा, उसने सब शिव बाबा को लिखा कि ये सब मेरी, सब कुछ सच सच लिखा कि ये सब मेरी लोभ का, ईर्ष्या का नतीजा है, परंतु अब मैं तंग आ गया हूँ। अब मैं सब आपको सौंपता हूँ। अभी मुझे आपका परिचय मिला कि आप मेरी आत्मा के पिता हो, आप ही मेरा मार्गदर्शन करेंगे, तो कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। और 7 दिन के कोर्स के बाद से वो भाई, उन्होंने बताया, वो रेगुलर मुरली क्लास में पढ़ने के लिए आश्रम आते थे और उनके घर में किसी को भी ये बात का पता नहीं था। और इसीलिए वो घर में पता नहीं था तो वो कभी भी अमृत वेला भी नहीं उठते थे। उन्होंने ये भी बाबा को लिखा कि बाबा मैं अमृत वेला भी नहीं उठता हूँ, और लेकिन शाम को मैं आधा घंटा शिव बाबा को याद करता था। उन्होंने बताया कि वो अपने जो बिज़नेस का स्थान था वहीं पर ही वो आधा घंटा शाम को बाबा को याद करते थे। और उसके बाद वो उसी दिन, क्योंकि घर में नहीं लिखते थे, सारे दिन की जो दिनचर्या थी कि आज उन्होंने क्या क्या किया, उस समय तक कितना कमाया या किसी को कितना प्रॉफिट हुआ उनको, और लगभग कितने ग्राहक आए, कितनों को उन्होंने दुआ दी या स्मृति रही कि आत्मा भाई देखना है। जैसे भी मुरली में उन्होंने, अव्यक्त मुरली में या रोज़ की मुरली में, उन्होंने आज की मुरली में जो भी सुनते थे वो उसको वहाँ पे फॉलो करते थे।
कि कितनों को आत्मा भाई देखा, तो ये सारा वो बाबा को बताते थे। और कितना उनको कमाई हुई वो भी बताते थे, क्योंकि वो लिखते थे बाबा आपकी भंडारी है, आपकी भंडारी में आज इतनी कमाई आई और इतना माल बिका, वो सब बाबा को लिखते थे। और नियम बना लिया था और धीरे धीरे उनका मन, उन्होंने कहा, शांत रहने लगा। कर्जा अभी उतना ही था, अभी उतरा नहीं था, पर सब कुछ सच सच शिव बाबा को बता दिया। तो उन्होंने कहा कि निश्चिंतता आ गई कि मेरा काम है शिव बाबा को याद करना और सबका अच्छा सोचना। और मैं हमेशा खुद से कहता हूँ कि जब मैं किसी का अच्छा सोचूंगा तो मेरा अच्छा मेरा बाबा सोचेगा, और मन खुश हो जाता था मेरा। घर में किसी को भी कुछ पता नहीं था, परंतु उनके अंदर जो बदलाव था वो घर वाले सब फील करते थे, खुश होते थे, वाइब्रेशन तो उनका फैलता था। तो एक दिन आश्रम की ही कोई बहन जी ने उनको कहा कि भंडारी के सिक्के हैं 500 रुपये के, जो भाई बहन डालते हैं, तो आप इसे बदला कर ले आएंगे। तो उन्होंने सोचा कि ये तो भंडारी है और बाबा का कोई इशारा है, तो सबने बाबा के पास जमा कराई है अपनी भंडारी। जो भी कोई उनकी कमाई से होती है तो वो बाबा के पास रोज़ाना जमा करवाते हैं। तो क्यों ना मैं ये खुद इसे शिव बाबा का आशीर्वाद समझकर अपने घर की भंडारी में रख देता हूँ, और बहन जी को मैं अपने पास से 500 रुपये बदल के ही तो लाने हैं, मैं बाहर से बदल के लाऊं या खुद बदल के दे दूँ। तो उन्होंने 500 रुपये बहन जी को दे दिए, और वो भंडारी को अपने घर की जो भंडारी थी वहाँ पे अलग से रख दिया शिव बाबा का आशीर्वाद समझ के। और ये भी मन में पक्का किया कि इसे खर्चूंगा नहीं। और घर में भी सबको बता दिया, ऐसे बताया कि ये ब्लेसिंग के हैं, ये नहीं बताया कहाँ से है, और ये ब्लेसिंग के हैं तो इसको खर्चना नहीं है। तो सबने कहा ठीक है, परमात्मा को तो सब मानते ही थे, तो ब्लेसिंग है तो अच्छी बात है। मेरे घर की भंडारी भी तो शिव बाबा की ही है, मेरा घर भी शिव बाबा का ही है। तो धीरे धीरे उन्होंने बताया कि उनकी कमाई में भी बरकत आने लगी, और थोड़ा थोड़ा करके कर्जा उतरने लगा, और विश्वास बढ़ता गया कि सारा उतर जाएगा। फिर उन्होंने बताया कि अब मेरा सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। और जैसे बाबा मुरली में कहते हैं कि वाह वाह के गीत गाते रहो, सब अच्छा है, सब अच्छा है कहते रहो, और सबका अच्छा हो कहते रहो। कल्याणकारी शिव बाबा है, हर आत्मा का कल्याण करते हैं। तो उन्होंने कहा अब मेरे मन में निरंतर यही चलता रहता है, मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं है, क्योंकि चिंता करने वाला मेरा बाबा बैठा है। तो मैं बहुत निश्चिंत होके सिर्फ शिव बाबा को याद करता रहता हूँ। ओम शांति।